रात का समय था। आकाश में अजीब काले बादल थे, जैसे कोई तूफान जन्म ले रहा हो। दूर दूर तक बिजली की चमक और गूंजती हुई आवाजें फैल रही थीं। हवाओं में डर था और हवाओं के साथ साथ चीखें भी उड़ रही थीं। स्थान: कालकोट का महल, शैतानी दुनिया का केंद्र। महल के भीतर एक गुप्त कक्ष में अंधेरा फैला था। चारों ओर मशालें जल रही थीं, लेकिन उनका प्रकाश भी उस अजीब डर को मिटा नहीं पा रहा था। वहां एक औरत दर्द में कराह रही थी। उसकी आंखों में खून उतर आया था। वह एक राक्षसी थी। उसका नाम था झुरझुरा, शैतानियों की रानी। उसके आसपास 7 काले वस्त्रों में ढंके जादूगर मंत्र पढ़ रहे थे। हे अंधकार के देवता, हे मृत्यु के अधिपति, हमारे लिए जन्म दो एक ऐसा प्राणी जो मृत्यु को भी मिटा दे। झुरझुरा चीख पड़ी और उसी क्षण उसकी कोख से एक भयानक चीख के साथ एक बालक ने जन्म लिया। लेकिन वह कोई साधारण बालक नहीं था। जैसे ही वह पैदा हुआ, चारों दिशाओं में बिजली गिरी। महल के चारों खंभे कांप उठे। बालक की आंखें नीली और चमकदार थीं और उसके शरीर से काली धुआं निकल रही थी। जारगाम, उसका नाम जारगाम होगा, झुरझुरा ने कांपती आवाज में कहा। जादूगरों ने देखा उस बच्चे के माथे पर एक अजीब चमकती रेखा थी, शैतान की छाप। यमन का महल। राजा हुसैन की सभा लगी हुई थी। दरबार में संगीत, प्रसन्नता और सौहार्द था। राजा हुसैन और रानी हुमा के चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी, क्योंकि उनकी गोद में उनका नवजात पुत्र था, एक सुंदर, तेजस्वी, शांत और कोमल बालक। राजा ने अपने महामंत्री से कहा, इसे देखो इज्जत बेग, यही है यमन का भविष्य, मेरा पुत्र, मेरा उत्तराधिकारी। महामंत्री मुस्कुराया। नाम क्या सोच लिया है महाराज? राजा हुसैन ने कहा, इसका नाम होगा हातिम। सभा तालियों से गूंज उठी। कालकोट, झुरझुरा की गुफा। जारगाम अब 5 साल का हो गया था, लेकिन वह खेलता नहीं था, वह युद्ध करता था। वह रोता नहीं था, वह हंसते हुए लोगों को मारता था। उसने बचपन में ही अपने दासों को जला दिया था। उसकी आंखों में ममता नहीं, आग थी। झुरझुरा एक मंत्र पढ़ रही थी। हे कालों के अधिपति, अब वक्त आ गया है कि जारगाम की आत्मा में अंधकार को पूरी तरह उतारा जाए। जारगाम जमीन पर बैठा था। 7 मंत्रियों ने उसकी पीठ पर ताबीज गाड़े। हर ताबीज के साथ उसका शरीर कांप उठता। झुरझुरा चिल्लाई, अब से तू अंधकार का पुत्र है, तू मृत्यु को भी मार देगा, तू अमर होगा, तू बनेगा जारगाम, संहार का देवता। जारगाम ने आंखें खोली। अब उसमें इंसानियत का एक कतरा भी नहीं बचा था। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। हातिम और जारगाम, एक उजाले का प्रतिनिधि, दूसरा अंधकार का राजा।